इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी की, जहां पर नौकरानी को मारपीट के साथ बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। ये वीडियो समाज पर धब्बे के तौर पर है, जहां पर इंसान को इंसान न समझकर बंधुआ मजदूर समझा जाता है। कलंक है उन लोगों पर जो अपने आप को सभ्य समाज कहने का दम भरते हैं। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 120 की क्लियो काउंटी सोसाइटी में रहने वाली शेफाली कौल पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में काम करने वाली अनीता के साथ कई दिनों तक मारपीट की। बता दें कि गली में रहने वाली 20 साल की अनीता शेफाली के घर घरेलू नौकरानी का काम करती हैं। शेफाली के मुताबिक अनीता के पिता ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया था, जिसमें अनीता द्वारा 24 घंटे रहकर काम करने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच सीसीटीवी वीडियो एक वायरल होता है, जिसमें शेफाली कौल अपने घर का काम करने वाली महिला को लिफ्ट में बुरे तरीके से पकड़कर खींचते हुए ले जाती हुई दिखाई देती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनीता अपने आप को बचाने के लिए विरोध भी दर्ज करती है, लेकिन शेफाली उसे खींचते हुए लिफ्ट से बाहर ले जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फिलहाल शेफाली कौल पर अब मुकदमा हो गया है। वहीं जब इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने शेफाली से बात की तो उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आरती के पिता ने ही 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए 50,000 रुपए में 24 घंटे के लिए काम करने की बात कही थी। किस बात से इसकी माँ लड़ रही है? अगर पहली बात मुझे बताइए, अगर हमारा 1 मई से एग्रीमेंट था 6 महीने का, लड़की के साथ हमारा 6 महीने का एग्रीमेंट है, इसका बाप 50,000 रुपए एडवांस में ले चुका है जी। तो मुझे बताइए, इसकी माँ ने और बाप ने जुलाई में कंप्लेंट क्यों की कि हमारी बेटी बंधक है? इसको गार्डों ने पकड़ा और उन्होंने मुझे हैंडओवर किया। इसमें सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ ये दिख रहा है कि इसको मैं लिफ्ट से बाहर खींच रही हूँ। बाहर खींचने में और मारपीट करने में बहुत फर्क है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। राइट मैम, ये बोल रहा हूँ कि आप एक सेकंड पहले मैं आप ही की बात को क्लियर करती हूँ जी। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि जहाँ पर आपकी नजरों से इसको मारपीट करते हुए दिखाया गया है जी। कहने को देश बंधुआ मजदूरी से खत्म हो गया है, कानून भी बनाए जा चुके हैं, साथ ही साथ काम करने को लेकर देश में घंटे भी तय कर दिए गए हैं। लेकिन इन हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के सामने ऐसे नियम और कायदे अपना दम तोड़ देते हैं और गरीब इंसान को प्रताड़ित होना पड़ता है। फिलहाल शेफाली से जब हमने बात की तो उन्होंने आरती पर चोरी समेत तमाम आरोप लगा दिए। बिल्कुल भी नहीं। हमने एसएचओ साहब विजय कुमार जी को सारी फुटेज दिखाने की कोशिश भी की। मैं वहां गई भी थी पुलिस स्टेशन में कि इसने हमें रात को आटे में नींद की गोलियां मिक्स करते हुए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। एसएचओ साहब ने, लेकिन उनके हिज हाइनेस में गुस्ताखी में शान हो जाती, उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। ओके मैम, ठीक है मैम। लड़की ने 25 तारीख को मेरे कमरे का सीसीटीवी कैमरा जो है डिस्कनेक्ट किया है। अच्छा, ठीक है। मेरी अलमारी में से ज्वेलरी चोरी करके आपको मैंने एक और सीसीटीवी फुटेज भेजा है, जो इसने फ्रिज में रखी थी डिस्पोजेबल वाले टिश्यू में। ओके। वहां से वो निकाल के बालकनी से नीचे फेंक रही है। फिर एक और फोटोग्राफ आपको भेजी गई है, जो मैंने नहीं, जो सिक्योरिटी, जो हमारी सोसाइटी की गार्डों ने खींची है। अच्छा। जहाँ पे इसने दुपट्टों की सीढ़ी बनाई, रस्सी बना के नीचे कूदी है 4थी मंजिल से। अगर कोई 4थी मंजिल से नीचे कूदेगा उसको तो जख्म लगेंगे ही। अब भले ही शेफाली इस मामले पर अपनी तमाम सफाइयां दे रही हैं और बात कहते हुए पुलिस पर भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना रहा वो भी आप सुनिए। थाना फेज 3 में एक वादी पदम सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की जो क्लियो काउंटी सोसाइटी में एक महिला शेफाली कौल के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है, उसको शेफाली कौल द्वारा बंधक बनाया गया और मारपीट करी गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेज 3 पर मुकदमा लिखा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में जो बाकी एविडेंसेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग विधिक कार्रवाई पूरे प्रकरण में करी जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ऐसी सोसाइटियों में गरीबों का शोषण कब तक रुकता है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।